जय हिंद दोस्तों, मैं महेश। आज हम रिव्यू करने वाले हैं कॉस्मोस पब्लिकेशन की तरफ से आने वाली महेश कुमार बर्नवाल सर की भूगोल की पुस्तक। इसमें भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल दोनों को सम्मिलित किया गया है। अगर आप यूपीएससी, आरएएस, बीपीएससी, यूपीपीएससी जैसे बड़े एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो भूगोल से रिलेटेड यह पुस्तक आपके सभी डाउट क्लियर कर देगी। इस पुस्तक की आगे बात करें तो यह पुस्तक लिखी है महेश कुमार बर्नवाल सर द्वारा, जो कि कॉस्मोस पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित है। यह पुस्तक का 17वां एडिशन है जो कि 2024 में रिलीज़ हुआ है। अगर बात करें इसके इंडेक्स की तो इसके इंडेक्स को ABCD लगभग कुल 7 भागों में बांटा गया है, जिसके नाम ABCD करके दिया हुआ है। कुल 7 भाग हैं, जिसमें पहला भाग सामान्य भूगोल है, जिसमें कि ब्रह्मांड, पृथ्वी की गतियाँ, अक्षांश, देशांतर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि वगैरह, समय वगैरह इसके बारे में डेटा बताया गया है। इसके बारे में बताया गया है कि यह ब्रह्मांड से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे हुआ, कौन से ग्रह हैं, कौन से उपग्रह हैं, सौरमंडल का विकास कैसे हुआ, दिन रात कैसे हुए, और इस तरीके से डेटा इसमें दिया गया है। उसके बाद दूसरा भाग है इसका जो भौतिक भूगोल। इसमें भौतिक संरचना के बारे में बताया गया है, जैसे स्थलमंडल के बाद पृथ्वी की उत्पत्ति, इसका इतिहास, इसकी आंतरिक संरचना, इसकी चट्टानें, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी आदि डेटा इसमें बताया हुआ है। जैसे महाद्वीप का निर्माण कैसे हुआ, और नदियों का निर्माण कैसे हुआ, मैदानों का निर्माण, मरुस्थल कैसे बने, इनका विकास कैसे हुआ, इनकी संरचना कैसे धीरे धीरे बढ़ती गई, तो इसके बारे में बताया गया है। फिर देखें तो उसके बाद जलमंडल दिया हुआ है, जिसमें महासागर, नदियाँ वगैरह, खाड़ियाँ वगैरह उनके बारे में बताया गया है। बहुत बढ़िया है कि इसमें सभी मेन अध्यायों के साथ इसके आगे जो टॉपिक्स होते हैं जो कि हमें पढ़ने होते हैं, उन टॉपिकों के भी यहाँ पे पेज नंबर 7 में दिए हुए हैं। उसके बाद इसका C सेक्शन आता है जो है आर्थिक भूगोल, जिसमें आता है कृषि, और इसमें आते हैं फसलें, क्रांतियाँ, मानव भूगोल, मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, जातियाँ, प्रजातियाँ, ये कैसे निर्माण हुआ, इनका कौन सी जाति विलुप्त हुई है, इस तरह के डेटा इसमें बताया हुआ है। उसके बाद विश्व का क्षेत्रीय भूगोल दिया हुआ है, जिसमें लगभग सभी महाद्वीप दिए हुए हैं। भारत का भूगोल, यहाँ से भारत की ज्योग्राफी स्टार्ट होती है। जैसे भारत का सामान्य परिचय, इनका नामकरण कैसे हुआ, भारत का इनका विस्तार कैसे हुआ, भारत के राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, भारत की मिट्टियाँ, वनस्पतियाँ, परियोजनाएँ। उसके बाद आता है आर्थिक खंड भारत का, जिसमें आता है भारत की कृषि, सिंचाई, बहुउद्देशीय परियोजनाएँ जैसे कि बांध वगैरह, ये सब डेटा इसमें आएगा। ये सब सीक्वेंस में सब कुछ बताया हुआ है और सभी परियोजनाएँ शामिल की हुई है। उसके बाद मानवीय पहलू, ये कुछ हैं डेटा। भाग 1 सामान्य भूगोल आप देख सकते हैं। और जहाँ तक बात है, आप ये स्क्रीनशॉट जो मैंने आपको धीरे धीरे दिखाया है, आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। आप इसे इमेज कर लीजिए कि इसमें कौन से टॉपिक्स हैं, कौन से अध्याय इसमें दिए हुए हैं, ताकि आपको आइडिया लग सके कि आपको ये बुक लेनी चाहिए या कोई और बुक कंसिडर करनी चाहिए। यह पुस्तक बहुत ही कलरफुल दी हुई है और इसमें कुछ शब्दों को हाईलाइट किया हुआ है रेड कलर से, ताकि ये शब्द अगर अपने ये बुक्स पढ़ेंगे तो ये जो शब्द अपने दिमाग में बैठेंगे, क्योंकि इनको हाईलाइट किया हुआ है। और जो मेन ये शब्द हैं जहाँ से हम अपने एग्ज़ाम में हमें ये रिकॉल कर सकते हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप ले लीजिएगा। बाकी एक स्टूडेंट को बताने की ज़रूरत है नहीं, आप खुद समझदार हैं, आप खुद देख लेंगे कि इसकी भाषा कैसी है। इसलिए मैं आपको धीरे धीरे बता रहा हूँ कि इसकी भाषा कैसी है। देख लीजिए, इसमें चित्र भी दिए हुए हैं, काफ़ी रंगीन चित्र है और चित्रों में भी सभी कुछ बताया हुआ है कि क्या कुछ कैसे है। यह पुस्तक मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, काफ़ी बेहतरीन पुस्तक है। यह पुस्तक मैंने खरीदी है। इस पुस्तक की प्राइस के बारे में बात करते हैं। मैं इसका प्राइस भी आपको बताने वाला हूँ, जो कि आपको मैं लास्ट में बताऊँगा। तब तक आप ये देखिए, इसके बाद रिव्यू की हम बात करते हैं। इसकी जो चित्र हैं वो कहीं पे कलरफुल हैं और कहीं पे लाइन के हिसाब से दिखाए हुए हैं। लगभग सभी पेज पर 3-4 चित्र आपको ज़रूर दिए हुए हैं, क्योंकि ये जो भूगोल जब हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो इसमें चित्र वगैरह अगर हम साथ में पढ़ते हैं तो ये हमारे दिमाग में अच्छी तरह से रिकॉल होते हैं।
चित्रों की सहायता से हम इसे समझ सकते हैं बहुत आसानी से। देख लीजिए। अगर अपने इस पुस्तक की साइज़ की बात करें तो काफ़ी कॉम्पैक्ट पुस्तक है ये, 17वां एडिशन है ये। इस पुस्तक के प्राइस की बात कर लेते हैं। इस पुस्तक का MRP है 580 रुपये। ये पुस्तक आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन 350 से 400 के आसपास मिल जाएगी। ये पुस्तक मुझे 350 की मिली हुई है, क्योंकि इसे मैंने ऑफलाइन बाय किया है और मैंने लगभग 10-12 पुस्तकें साथ में बाय की थी, तो इसलिए मुझे इस पर डिस्काउंट अच्छा खासा मिला है। बाकी आप देख लीजिए, सभी इसके जो पृष्ठ हैं वो कलरफुल हैं, सभी कलरफुल पृष्ठ दिए हुए हैं। आप बताइए आपको मेरा ये रिव्यू कैसा लगा और आपको ये पुस्तक कैसी लगी। अगर आपको इस पुस्तक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें, मैं इसका ज़रूर जवाब दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।